जब भी मैं इस तरफ आता हूँ ये बनारसी पान खाता हूँ। ये 110 रुपये का पान है एक। फाइनली सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग घर से निकल लिए हैं। हम लोग की बाइक एक्चुअली आपको बता दूं कि मेरी बाइक जो है वो सीज़ हो गई थी, तो काफ़ी दुखी हम दोनों लोग। कागज़ जो है ये हमारे साथ में है। अपनी मार्केट में और छठा मील अपनी मार्केट में बैठे हुए हैं, साथ में कुछ हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं। और यहाँ से हमने बुक की है ओला, अभी देखो कितनी देर में आती है। फाइनली ओला बुक हो चुकी है और हम लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। और ओला जो हम लोगों ने बुक की है स्विफ्ट डिज़ायर है और अभी हम लोग को लेकर जा रही है। अब कितनी देर में पहुँचाएगी अब वो तो देखने वाला है, फिर भी चलो चलते हैं। उम्मीद है आधे घंटे में पहुँचना है, ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि ट्रैफिक मिल गई तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर ये ड्राइवर हैं। को मैं एक बात बता दूं, शायद आप में से कभी किसी को ये बात इस चीज़ की खबर ना हो, तो एकदम क्लियर बात बता दूं कि जो आज मैं जिस चीज़ को जो स्कैम में मैं फंस चुका हूं, उस स्कैम में आप आगे ना फंसें। भाई गाड़ी अगर आपकी सीज होती है, आप कोर्ट जाते हो, तो कोर्ट का कोई भी वकील होगा शुरुआत में आपको ऐसा रेट बताएगा ना, जैसे आप पूछोगे कि भैया हमारी गाड़ी सीज हो गई है, भैया हमारा गाड़ी का चालान हो गया, गाड़ी सीज हो गई है, हमको कोर्ट से छुड़वाना है या कोई केस हो गया, तो हमेशा वकील आपको स्टार्टिंग में हमेशा आपको बताएगा कि भैया जैसे 50,000 पड़ने वाला है जैसे, तो आपको शुरुआत में बताएगा। किसका है देखो, पहले फोन काट देना। शुरुआत में आपको यही बताएगा कि भैया आपको 5,000 रुपये पड़ेगा। तो क्या बोले कि शुरुआत में बोले कि हम 3,000 से 5,000 रुपये के बीच में लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपने हिसाब से उसमें कुछ कम कर लेना। कहा चलो ठीक है मैं कम कर लूँगा। अब वो 3 से 5,000 बोले। अब वहाँ जा करके क्या बोल रहे हैं कि आपका जो कागज़ है वो कागज़ सारे ले लेंगे, वहाँ जमा कर देंगे और बोलेंगे कि आपका कागज़ नहीं वापस हो पाएगा। वो ये भी बोलेंगे कागज़ नहीं वापस हो पाएगा, अब आपको गाड़ी छुड़वाना ही पड़ेगा। और हमने कहा ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, पैसा जो मैंने आपको बयाना दिया 1-2 हज़ार रुपये वो आप वापस मत करो, तो आप वो 1-2 हज़ार जाने दो, बाकी का पैसा मेरा कागज़ जो मेरा सीजर था जो वो मुझे वापस कर दो। तो फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं कि सीजर नहीं वापस होगा, आपकी गाड़ी अब कभी नहीं छूट पाएगी। मतलब ऐसा हमको डरवा रहे हैं कि 1 हफ्ते पुरानी गाड़ी, एकदम नई गाड़ी, अब अगर सीज हो रही है और सीज हो रही, चलो वो इलीगल तरीके से सीज हुई, क्योंकि गाड़ी का नंबर जिसके जो नंबर देता है उसको कोरोना पॉजिटिव था वो बंदा, ठीक है, जिसकी वजह से अरे बंद कर दो यार। तो अब उस बंदे ने क्या कहा कि जब अब पूरा काम हो गया तो बोला कि नहीं मिल पाएगा, गाड़ी आपकी जो है सीजर नहीं मिल पाएगा, बिना सीजर की गाड़ी नहीं मिलती है। अब वो बंदा बोल रहा है कंटिन्यूसली, ये बोल रहा है कि अब आपका 10,000 रुपये पड़ेगा। 9,000 रुपये मुझे मेरे को बार बार बोला 9,000 रुपये पड़ेगा, 9,000 बताओ 5,000 बोला, 5,000 से 4,000 बढ़ा दिया। कोई भी भाई अगर आप कभी भी लाइफ में इन कंडीशन इस स्कैम में पड़ते हो, आपका कोर्ट का मसला आता है, तो शुरुआत में जितना पैसा बताए किसी अपने वकील से मिलो, जितना पैसा बताएगा ना वो कोर्ट में आगे जाने के बाद उसका डबल कर देगा और कागज वहां जमा कर देगा, कहता है कागज मिल नहीं सकता, कागज हमने जमा कर दिया। तो भाई इस स्कैम में कभी मत पड़ना। फाइनली पैसे ले लिए हैं वकील ने और यहाँ पर हम लोग को बैठा दिया है कि आदेश आएगा। पैसे लेकर के इतना बड़ा फ्रॉड स्कैम खुला चल रहा है भाई, हर जगह स्कैम चल रहा है। फाइनली काम हो गया है। यहाँ पर आके आज हमने पान खाया है, मीठा पान। यहाँ बनारसी पान मिल रहा है। मार दिया वो एक पागल टाइप का था। जब भी मैं इस तरफ आता हूँ ये बनारसी पान खाता हूँ। ये 110 रुपये का पान है एक। अब यहाँ से हम लोग को कागज़ मिल गए हैं सारे और अब हम जा रहे हैं थाने, गौतमपल्ली थाने। वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, लोकेशन पे पहुँच गए हैं। एक बार फिर से ओला बुक की, तो ये पहले सूखे साला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा पान हमको। मुँह एकदम लाल, जुबान एकदम लाल हो गई। आज से वादा है कभी पान नहीं खाऊंगा भाई। अब ओला बुक की, ओला का ड्राइवर अभी तक आ नहीं पा रहा है। समय की बात है, आज ऐसा दिन आ गया है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और कागजात धरती की कागज सारे साथ में। और ये देखिए ओला वाला हमको बुला रहा है, हम ओला वालों को नहीं। ओला वाला मुझे फ़ोन कर रहा है कि फ़ोन आ रहा है लगातार। ओला वाला मुझे बोला कि यहाँ पे आ जाओ। कस्टमर मैं हूँ, आपको मुझे बुलाना चाहिए यार। मैं जो लोकेशन पे खड़ा हूँ बोला कि पीछे मुड़ के यहाँ पे आ जाओ। ओला मिल चुकी है, तो इस बार हम लोग को मिली है वैगनोर और काफ़ी उल्टा सीधा रास्ता है। गौतमपल्ली पहुँचने में लगभग अभी 10 से 15 मिनट लगेगा।
ये पान इफेक्ट कर रहा है क्योंकि अब मुझे गाल टाइप के कटने लगे हल्के हल्के। ये बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो भैया ये बताइए, आपको इस टाइम ओला में कुछ फ़ायदा हो पाता है? इस टाइम तो कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा होगा। इस टाइम लगभग सुबह से आपकी कौन सी राइड है? तीसरी चौथी कौन सी? अरे राइड नहीं पूछो। तो क्या पूछिए, मतलब एटीट्यूड क्यों इतना गुस्सा? गुस्से की बात नहीं। दुखी क्यों है इतना आप? दुखी वाली बात है कि साला 5.5 लाख रुपया खर्चा किया बैठे, काम होते 200-400 का, तो क्या करें बताओ। तो इस टाइम मतलब सुबह से अभी एक और जिससे मिले थे वो बता रहे थे हमको सुबह से तीसरी राइड है, स्विफ्ट डिजायर उनकी गाड़ी थी, और बता रहे थे हम कुछ 100-150 रुपये की 100-150 रुपये की 3 बुकिंग आई है। हमारा काम है 1000 रुपये। 1000 रुपये का हो गया? ऐसा कुछ नहीं। आपका 1000 रुपये फायदा हो चुका कि 1000 रुपये की अभी तक सेल हो चुका? 1000 रुपये का काम मैंने किया है कंपनी की कमीशन छोड़ने के बाद। मतलब आज शाम को आपको 1000 रुपये आपका प्रॉफिट मिलेगा है? हाँ, 1000 बच जाएगा। अरे फिर तो बहुत बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया नहीं, आज बच जाएगी। मतलब रोज इतना नहीं बचता है? जैसे काम निकला करे तो मन लागत है। अच्छा। और जहाँ 2-3 बजा काम ना मिला उधर पहुँच गए ना, बस चुपे गए हम गाड़ी खड़ी। अच्छा, ऐसा कुछ होता है। क्या करें, चलो, मन नहीं लगता है मेरे काम में। मान लो मतलब इस टाइम सब दुखी हैं कोरोना की वजह से, आप भी बहुत दुखी हैं। पहले अच्छा खासा काम हो जाता था क्या? हाँ, पहले तो हो जाता था 2000, 2500, 2200, 1800, 1700, जो कोई जस्ती मेहनत कर लेंगे। वाह, मेहनत तो, कर पाओ उसमें कोई अब तो कोई ये है कि अगर एयरपोर्ट साइड चले जाओ, पीजीआई साइड, तो पता लगे वहाँ रात भर बैठे रहो, बुकिंग ना है। और तब ये होता था कि बुकिंग मिलेगी। ये सब बातें रहे पहले। सही बात है, पहले लोग ज्यादा बुक करते थे। अब ऐसा है कंडीशन है ना कि लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। शनिवार रविवार तो बिल्कुल ऑफ रहता होगा, कुछ फायदा नहीं है। शनिवार रविवार तो हम गाड़ी निकलती ही नहीं, टैक्सी कोई निकलते ही नहीं, आदेश ही नहीं। पुलिस वाले खून पी लेते हैं। सही बात। प्राइवेट गाड़ी से तो आप कहीं भी चले जाओ, तो कहो टैक्सी वाली गाड़ी देख लें तो समझाओ उनके यह है कि इनसे ड्राइवर छीन लो, जो जेब में निकाल लो। देखिए कितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें शेयर करिए, हमारी भारत सरकार से निवेदन करिए कि भाई हम लोग ये जो हैं बेचारे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब पहले मिलते थे तब भी इनका फ़ायदा होगा। जैसे लास्ट टाइम अभी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने तीनों मोबाइल की तीनों राइड दिखा दी। एक 156 रुपये की, एक 189 रुपीज़ की, और एक खाली 56 रुपये की। तो मतलब 3 राइडें कर चुके हैं बेचारे, उसमें क्या मिलेगा बताया? चौथी राइड मुझे मिलेगी नहीं, जबकि स्विफ्ट डिजायर एकदम नई गाड़ी थी। बता रहे थे जनवरी में हमने खरीदी से। मई कैब से उन्होंने उद्घाटन किया था अपने पिताजी के जन्मदिन पे। अच्छा, मुलायम अखिलेश यादव। मई कैब के नाम से टैक्सी आई थी। अच्छा, 31 इंडिको गाड़ी थी उसमें। उस कंपनी का मैं पुराना ड्राइवर हूँ। अच्छा, मतलब आप भाजपा से संतुष्ट नहीं है, सपा से बहुत ज्यादा संतुष्ट थे हैं, और सपा का इंतजार कर रहे हैं आप हैं इस बार? तो 100% इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए भाई, जो मान लीजिए ये टैक्सी ओला उबर की मिला के कम से कम नहीं तो 5-6 हजार तो जरूर चल रही हुई। बिल्कुल चल रही रहे। तो 5-6 हजार गाड़ी चल रही रहे तो चलाओ लमसम सब ड्राइवर रहे भाई, सहित कोई मालिक चलाओ। जैसे हमारी गाड़ी हम खुद चला रहे हैं और हम चला ही रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब हम चला रहे हैं तो अपना हम परिवार चला रहे हैं। सही बात, गलत कहे? सही बात। ड्राइवर चला रहा है, अपना घर चला रहा है, जिसकी गाड़ी उसको भी पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, कुछ तो दे ही रहा है। सही बात है। और इन्होंने तो बिल्कुल सब सत्ते पीट दिया। हर इंसान दुखी है, बहुत ज्यादा इंसान दुखी है। कोई खुश है बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा दुखी है। खुश भैया मोदी, देखिए हम मोदी से खुश हैं, योगी से हम खुला नहीं कह सकते कि योगी से खुश है, क्योंकि बहुत काम फंसे हैं और कोई काम बहुत हो नहीं पा रहे हैं। हर काम से समस्या। शनिवार रविवार लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जानती है। आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो काम करते हो उसमें आप कोरोना ला करके दो दिन अपने घर के अंदर कोरोना सबको देते हो। पहली बात तो है कि नहीं? एक हिसाब से आप सोमवार कर देते सबका। हाँ, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप पूरे देश से कोरोना ले लो, पूरे यूपी से, और जब शनिवार आता है रविवार आता है तो वो अपने घर में सबको दो, बांट दो, है कि नहीं? घर में रह के सबको अच्छी तरह से दे दो। हाँ, तो ये मुझे गलत लगा। देखिए आप, इसका 2-3 तरीके हैं जो मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2-3 तरीकों से कोरोना को भगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक उस दिमाग तक वहाँ कोई पहुँचे नहीं, और मुझे वो तरीके पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किसी के सामने कर सकते हैं। जब तक अगर सरकार होते तो शायद हम वो कोरोना भगा चुके होते, 70-75% कम हो चुका होता। लेकिन भाई चलो, सरकार भी कुछ सोच साच के कर रही है, करने तो जो भी है। थाने के अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा फॉगी वेदर हो गया।
थाने के अंदर कोई सुन नहीं रहा, वो थाना सामने है, कोई सुन नहीं रहा। सब लोग ऐसे देख रहे हैं गौर से, लग रहा मैं बहुत बड़ा क्राइम करके रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ थाने के बाहर खड़ा हूँ, काफ़ी बोल रहे हैं बैठना पड़ेगा काफ़ी देर तक। ये कॉर्नर में पल्सर खड़ी हुई है, वो सबसे कॉर्नर में ये बिना नंबर की ये पल्सर खड़ी हुई है, अभी तक छूटी नहीं है। देखो भाई, शाम का टाइम हो चुका है, गाड़ी छूट चुकी है। ये खा रहे हैं दुकान पे। हेलमेट के बिना कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, हेलमेट मिल नहीं रहा कहीं पे, किसी भी दुकान पे। आगे मिल जाएगा, कितनी दूर लगभग होगा? ये बांधिंदा चौराहे से बाएं हाथ में। क्या हेलमेट जब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि हर 2-3 पुलिस वाले रोक चुके हैं हमको, उसके बगैर हेलमेट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हेलमेट की शॉप पे आ चुके हैं, ये हेलमेट रखे हुए हैं, क्योंकि इतने टाइम कहीं बार हेलमेट देखना, और ये हेलमेट लगा के चेक कर चुके हैं। हेलमेट काफ़ी बेटर लग रहा है, ये वाला पसंद है, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी सब एक ही साइज़ के ये तरीके के हैं। ये ओपन वाला हेलमेट है, तो ये वाला हम लोग को पसंद आया है। अब यहाँ से हेलमेट लेकर ही जाएंगे। और कुछ हेलमेट है? बस इतने ही हैं। ये कितने का है? हाँ 450 का। फाइनली आधी रास्ते पहुँच चुका हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। 100 रुपये के 3 बल्ब LED लाइट, 100 रुपये के 3 LED लाइट बिक रहे हैं। मतलब आजकल के ज़माने में तो 100 रुपये की एक नहीं मिलती है, यहाँ 100 रुपये के 3 बेच रहे हैं। देखिए पूरी भरी हुई और माइक से बजाते हुए। तो यहाँ रुके हैं और शेरू कुछ लेना चाह रहा है। चलो शेरू ले लो, हम वगैरह नहीं लेंगे। तो भाई अब घर पहुँचते हैं, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए निकलते हैं यहाँ से। लोगों की प्रॉब्लम्स आपने सुनी, तो निस्तारण करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।